सबसे बेकार ट्रैवलिंग डे आज था, शायद मैं बोल सकूँ ऐसे। 20,000 एक्स्ट्रा पे किया जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। अभी ना प्रॉपर इस टाइम पे मैंने ना कोलकाता लैंड कर जाना चाहिए था। मतलब मेरे को दिख के ना इतना बुरा फील हो रहा है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई। लाइफ में पहली बार ऐसा सीन हुआ मेरे साथ। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, गेट वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इससे पहले मैंने एक व्लॉग शेयर किया था बहुत महीनों पहले एंड ये अब सेकंड व्लॉग होने वाला है। सो आज का जो व्लॉग है वो भी एक ट्रैवलिंग व्लॉग ही होने वाला है। हम कहाँ जा रहे हैं आगे पता चलेगा आपको, जब तक के लिए बस चलते रहिए साथ साथ में। एंड आज है नवरात्रि का सेकेंड डे, ग्रीन कलर, इसलिए मेरा आउटफिट भी आज का ग्रीन है। वैसे मैं आज एक शो करने वाली हूँ आगे मैंने क्या वेयर किया क्या नहीं। एंड ये मेरा बैकग्राउंड है जहाँ मैं वीडियो शूट किया करती थी, जो मैंने जुगाड़ लगाया था। एक्चुअल में ये वॉल कुछ ऐसा था, मैंने उसको ऐसा क्रिएट किया था वो लगा के, एंड फिर यहाँ पे वीडियो शूट करती थी। एंड बेसिकली ये मेरा मायका है, हम जा रहे हैं अपने ससुराल। कहाँ पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड या लेट्स गो। ब्रांड फैक्ट्री, यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग होगी एंड देन उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 2 बजे की बोर्डिंग होने वाली है। ऑलमोस्ट 12 बजे, अभी बज रहे हैं 11। देखते हैं कब तक पहुँचते। सो लेट्स गो, कुछ शॉपिंग करते हैं फिर उसके बाद। ब्रांड फैक्ट्री में ना हमेशा कुछ ना कुछ सेल चलती ही रहती है, बट फिलहाल तो मुझे कुछ इतना अच्छा मिल नहीं रहा कि मैं कुछ लूँ। बट मेरे को एक मास्क लेना था। लेट्स सी, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है, हम कहीं और से ले लेंगे। बट वो जो चेन वाली मास्क है ना, मैंने वो अमेज़ोन पे देखा था, मेरे को लेना भी था, बट मैंने उस टाइम पे लिया नहीं। सोचा मेरे को मिल जाता है तो मैं ले लूँगी। बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मॉल ने ऐसे कभी शांति नहीं दिखी हमेशा यार। ऊपर से ब्रांड फैक्ट्री में शांति तो कभी नहीं दिखती। ऐसा फर्स्ट एवर टाइम लग रहा है कि मेरे को मतलब इतनी शांति है यहाँ पे। नहीं तो मॉल में तो हमेशा कुछ ना कुछ इतना रश रहता है यार। कोविड को लेके पता नहीं जैसे कि शॉपिंग बंद ही हो गई हो सबकी, ऐसा लग रहा है। फेस्टिवल्स के टाइम पे लो इतनी कोई नहीं है यार, मतलब कहना है। वॉशरूम एंड लिटरली यार, मतलब लगेज मेरा एक्स्ट्रा हो गया तो मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया ना। हैंड ऑलमोस्ट पेड 20,000, मतलब इतना मेरा लगेज एक्स्ट्रा हो गया, मेरे को 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। और तो मैंने अपने लगेज का 20,000 एक्स्ट्रा पे किया जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया लिटरली यार। मतलब मैं समझ थी कि एक्स्ट्रा लगेज रखा था पर बहुत एक्स्ट्रा पे कर दिया मैंने। तो मेक श्योर है कभी फ़्लाइट से अगर आप ट्रैवल करते हो तो लगेज के केजी का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि उनका एक होता है कि हमको लिमिटेड ही चाहिए। 15 केजी से ऊपर वो लोग नहीं लेते ना। फ्लाइट्स का डिफरेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखो।
मौका तो मैं सरोजनी ज़रूर जाती हाँ, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी तो मैंने पकड़नी है कोलकाता की फ़्लाइट 1 घंटे में है, पता नहीं कैसे होगा। भागो बस भागो। फर्स्ट टाइम दिल्ली आए, से पहले मैं कभी दिल्ली नहीं आई हूँ। मुझे मेरे वेडिंग की शॉपिंग के लिए आना था पर पॉसिबल नहीं हो पाया, सो लेट इट बी, किसी और की शादी में शॉपिंग कर लेंगे। मेरे ना पैर दुख गए बस चल चल के मेरे को 3 टर्मिनल थे, मैं टर्मिनल 1 पे थी, अभी 3 पे हूँ। हाँ बस भागो। मेरी लाइफ का सबसे बेकार ट्रैवलिंग डे आज था शायद, मैं बोल सकती हूँ ऐसे, क्योंकि 1 घंटा मेरे को टाइम मिला था कोलकाता से, सॉरी आई मीन औरंगाबाद से मैं जब दिल्ली पहुँची मेरे को चेकिंग का 1 घंटा का टाइम मिला था एंड मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, कोलकाता की फ़्लाइट मिस हो गई। फिर मेरे को दूसरी फ़्लाइट में को वापस से बुकिंग किया गया एंड उसमें पहले कहा कि आपकी 8 बजे की फ़्लाइट है, फिर कहा कि 10 बजे की, और मैं कल सुबह 6 बजे यहाँ से जाऊँगी। 12 घंटे मैंने दिल्ली में रुक के पता नहीं क्या करना है, दिमाग एकदम झंड हो गया बस, और कुछ नहीं। मैं बस वेट कर रही हूँ कल सुबह 6 कब बजेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं 6 घंटा यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, नो आइडिया। लिटरली यार मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया था कि मैं पहुँच जाऊँ, पर एंड मोमेंट पे ना बस फ्लाइट मेरे सामने उड़ गई यार, इतना बुरा लगा वो देख के। मतलब लिटरली आज मैं 8 बजे पहुंचने वाली थी, मैं बाबा घड़ी के पास देख रही हूँ यार, अब मैं काश पहुंच जाती वहाँ पे, पर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कल सुबह 6 बजे यहाँ से निकलना है एंड कल मैं ऑलमोस्ट 8 बजे पहुँचूँगी। बहुत गलत हुआ मेरे साथ, अच्छा नहीं हुआ भाई साहब। ज़िंदगी में ऐसी ट्रैवलिंग कभी नहीं की मैंने। 8:30 बजने लगभग मैं कंटिन्यू चल रही हूँ, मेरे पैर मतलब ऐसे हो गए ना, काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने फिर टर्मिनल चेंज करना है, लाइक आज दिन ही ख़राब है, पता नहीं मैं कौन से मुहूर्त में कैसे निकली थी। चिढ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो मतलब एक अलग वैसा कुछ भी नहीं है यार, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। मेरा फेस तो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। मैं फ्रेश होने गई थी, उस टर्मिनल पे वॉशरूम है, कहीं वॉशरूम भी बंद था, उस पर काम चल रहा था, इसलिए मैं बोलूँ ना आज का दिन ही ख़राब है, पूरा मूड ऑफ। अभी बस मैं थोड़ा सा खाना वाना खा लूँ, पेट में से गजब चूहे कूद रहे हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, एयरपोर्ट पे ही हूँ, पर मैं बाहर निकल गई। अब मैंने टर्मिनल चेंज करना, उसके पहले मैं कुछ खा पी लूँगी, कल 6 बजे तक मेरे को वेट करना है ना, कुछ खाते पीते उसके बाद वेट करते हैं। अभी ना प्रॉपर इस टाइम पे मैंने ना कोलकाता लैंड कर जाना चाहिए था। मतलब मेरे को देख के ना इतना बुरा फील हो रहा है कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। लाइफ में पहली बार ऐसा सीन हुआ मेरे साथ, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरा लगेज बेचारा ये भी उदास हो गया आज, इसका भी मूड ऑफ है, सबका मूड ऑफ है आज। ये बॉटल इस महारानी ने मुझे कितना चार्ज किया, 110 रुपये, लाइक 110 रुपये की पानी की बॉटल है ये। मज़े हैं मज़े, सही है। ट्रैवलिंग में बताना ही भूल गई कि सीन क्या चल रहा है इस व्लॉग में। मतलब आधा व्लॉग ख़त्म होने को आ गया, ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म होने को आ गया, पूरा तो नहीं, बाकी है अभी व्लॉग। यार हम कोलकाता जब तक पहुँचेंगे तब तक मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं करना, हम कंटिन्यू में रहेंगे। तो सीन यहाँ पे ये चल रहा है कि मैं जा रही हूँ कोलकाता है मेरा ससुराल, एंड मैंने टेक ऑफ किया है औरंगाबाद से। औरंगाबाद में मैं रहती हूँ, लाइक बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बिहार पटना से हूँ। मैं एंड ऋषभ हम दोनों बिहार से ही हैं, बट वो कोलकाता में रहते हैं एंड मैं औरंगाबाद में रहती थी, महाराष्ट्र, बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र वाला। तो मैं वहाँ पे रहती थी एंड आफ्टर वेडिंग अब मैं कोलकाता में शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ कोलकाता एंड ये पूरा सीन उसी में था कि हमने औरंगाबाद से दिल्ली मतलब कंटिन्यू में फ़्लाइट थी हमारी, बट वो 1 घंटे का मेरे को टाइम मिला तो उसमें आपको चेक इन करना था एंड इतना रश था आज, पता नहीं क्यों, मतलब क्या ही हुआ, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई लास्ट मोमेंट तक। मुझे कॉल भी आया था, मैं पहुँच भी गई थी एंड फिर क्या, सॉरी मैम आपकी फ़्लाइट आपको छोड़ के चली गई, मेरे सामने ही तो गई थी ना। मुझे मेरा लगेज भी लौटा दिया गया, मुझे लगा कि मेरा लगेज चला गया होगा कोलकाता, बट ऐसा कुछ नहीं, मेरे को मेरा लगेज मिल गया।
कि अपना लगेज खुद ही लेके जाओ। एंड वहाँ पे मैंने बताया था औरंगाबाद एयरपोर्ट पे क्या सीन हुआ था, मेरा लगेज ओवर वेटेड हो गया था, लाइक 30 kg एक्स्ट्रा हो गए थे। तो उसके मैंने 19,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं। 19,000 लाइक 500 रुपीज़ पर kg मुझसे लिया गया, मैं 19,000 एक्स्ट्रा पे किया। जितने का मेरा सामान नहीं उतने का मैंने चार्ज ही पे कर दिया। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा आज का पूरा दिन ही ख़राब गया। मैं किस उसमें घर से निकली पता नहीं। लाइक ये पूरा ट्रैवलिंग व्लॉग ना एक एग्जॉस्टेड व्लॉग हो गया, बहुत इरिटेटिंग वाला, चिड़सी होने वाली व्लॉग हो गया। लेट इट भी एक मेमोरेबल रहेगा कि यार हम लोग इस टाइम पे निकले थे ना, ऐसा कुछ सीन भी हुआ था मेरे साथ। इसलिए मैं व्लॉगिंग भी अच्छे से कर रही हूँ कि मेरे को हमेशा याद रहे। पेट पूजा फिर से चले अपने सफ़र पे टर्मिनल 1 पे। अब मैंने पकड़नी है वहाँ से फ्लाइट। तो लेट्स गो। चलो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा जागते हैं। सुबह 6 बजे तक कुछ तो करना पड़ेगा ना, टाइम पास। एग्जॉस्टेड मैंने 6 बजे तक बस यही काम करना है। no hero, no joke, no nothing else. मैं बस आगे घूम रही हूँ वॉशरूम, मुझे कोई काम नहीं, कुछ नहीं बस टाइम पास कर रही हूँ। जस्ट कॉफ़ी लिया तो नींद आने के तो चांसेस ही नहीं है। ये मैडम यहाँ पे क्या कर रही है? लिटरली एयरपोर्ट लग नहीं रहा। हम नहीं थे जिनकी फ़्लाइट मिस हुई थी, और भी लोग थे जिनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी। चलो कोई तो साथ में था। दे आर जस्ट वेटिंग। उनकी भी 6 बजे फ़्लाइट है, मेरी भी 6 बजे फ़्लाइट है। मैंने करना क्या है 6 बजे तक? कुछ नहीं। ये अंकल की हांगकांग की फ़्लाइट मिस हो गई थी। लिटरली इतना ज़्यादा गुस्से में थे, बट फाइनली उनको दूसरे फ़्लाइट में करवा दिया गया अरेंजमेंट उनका। नाउ इज़ वेरी हैप्पी। बड़ी खुशी खुशी अपना सामान लेके जा रहे थे। लिटरली बहुत हंगामा किया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल ट्रिप होगा ये, मैं सब बोल सकती हूँ। मतलब क्या ही हुआ यार दिन भर में, कितना कुछ। मतलब यार घर से तो इतना एक्साइटमेंट था मुझे कि हाँ चलो जा रहे हैं कोलकाता, ये वो बहुत कुछ सोचा था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो नहीं सोचा था वैसा ही कुछ हो गया। चलो ये भी कुछ नया एक्सपीरियंस था। फ़्लाइट हमारी मिस हो गई थी। बज गए करेक्ट 12। फिर से भूख लग गई। ऐसे वैसे मैं चेकिंग वेकिंग सब हो गया, बस अब फ़्लाइट ही पकड़नी है मैंने। फिर से थोड़ा सा पेट पूजा कर रही हूँ। 60% ऑफ। बस देख के खुशी मनाओ कि 60% ऑफ चल रहा है। अब ना थोड़ा थोड़ा मूड सही हो रहा है। ये तो सुबह से तो एकदम दिन झंड हो रखी थी पूरी। अब ना भूख लग गई, अब सही में खाने की स्मेल आ रही है ना, अब और ज़्यादा भूख लग रही है। वैसे मैं डोसा खाया था, डोसा में कोई टेस्ट नहीं था यार, मज़ा नहीं आया खा के इतना, एंड इतना कुछ था भी नहीं। अब कुछ ट्राई करेंगे। ऐसे मैं थोड़ी भुक्कड़ टाइप की पर्सन हूँ, डाइट वाइट हमसे नहीं होता। ओके तो मैंने ऑर्डर किया अभी हक्का नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स, वेजिटेबल हक्का नूडल्स। इसमें 7 पेट भर जाए क्योंकि डोसा में कुछ जान नहीं थी, पेट में कुछ लगी ही नहीं खा के।
प्रॉपर 12 बज रहे हैं अभी। अब धीरे धीरे ना मूड सही हो रहा है लिटरली। अब मूड अच्छा हो गया। डन विद पेट पूजा। अब एकदम खुशी खुशी जाएंगे कोलकाता। प्रॉपर 1 बजने वाले हैं रात के। आज पूरी रात नींद होने वाली नहीं है, कल दबा के सोऊंगी मैं। वैसे कल पॉसिबल नहीं है मेरा सोना, मैं भी फिर भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है। दिस इज दिल्ली एयरपोर्ट, लेकिन लग नहीं रहा दिल्ली एयरपोर्ट है, जितनी शांति है यहाँ पे उसके हिसाब से। एंड जिस टाइम मेरी फ्लाइट मिस हुई थी उस टाइम पे तो इतनी भीड़ थी, दुनिया की सारी फ्लाइट यहीं से उड़नी है आज, इतनी भीड़ हो रखी थी। आज देख लो, अभी देख लो। 3 बज गए सुबह के बोलो, रात के बोलो, 3 AM। इतनी गंदी वाली नींद आ रही, कांट बस वेट। सोने का मन कर रहा है, मैं सो नहीं सकती। मेरी आँखें से एकदम पूरे डार्क सर्कल्स निकल गए। ऑलमोस्ट 3 AM। अभी भी मैं वेटिंग में ही हूँ। 6 बजे मेरी फ़्लाइट है, मेरा चेकिंग हो गया, सब हो गया। नहीं नींद आ रही है ना, पता नहीं। फेस बिल्कुल भी साथ नहीं दिया यार, आई तो जैसे कि पता नहीं, इतनी थकी हुई लग रही है लिटरली, सो एग्जॉस्टेड। सुबह से कंटिन्यू चलना चालू ही है, मैंने रेस्ट तक नहीं। अभी भी वेट ही कर रही हूँ। 3 बजे और 2 घंटा वेट करना है। 2 घंटा कैसे, 2.5 घंटा। 6 बजे की फ़्लाइट है तो आधा घंटा तो चलो कि चेकिंग वगैरह में चला जाएगा, अब आपको फ़्लाइट तक जाना है तो 2.5 घंटा वेट करना है मैंने। मूवीज़ भी देखो तो भंड हो रहा है यार, गाने भी सुनो तो वही हाल है। क्यों? क्योंकि नींद आ रही है, आप थके हुए हैं ना, कुछ भी नहीं करना है, बस रेस्ट चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा। मुझे अकेले मैं नहीं हूँ, और भी लोग वेट कर रहे हैं ना। एक फ़्लाइट 2:45 बजे की थी कोलकाता से, जो कि यहाँ से टेक ऑफ हो गई है। उसमें एक ही सीट अवेलेबल थी, इसलिए मेरा अरेंजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग 2 थे, भैया एंड मी। अभी एक सीट में कैसे पॉसिबल होता। उसके पहले एक और थी, उसमें भी वही सीन था, एक ही सीट अवेलेबल थी। अभी ये 6 बजे वाली है, इसमें अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल, 5 सीट अवेलेबल थी, 2 तो हमने बुक कर ली, तो 6 बजे की फ़्लाइट में हमारा अच्छा खासा हो गया। अभी तो कोलकाता में आराम से न चैन के खर्राटे मार रही थी, यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ। क्या यार, लिटरली कुछ का कुछ होते रहता है। जो होता अच्छे के लिए होता है, बट लाइफ में कभी मेरी फ़्लाइट मिस नहीं हुई थी। दिस वॉज फर्स्ट टाइम। चलो, कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ, कुछ सीखने को मिला। क्या ही सीखने को मिला। फाइनली मैं जा रही हूँ फ़्लाइट में। मतलब पूरी रात वेट कर के इतना, मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसा फ़ील हो रहा है कि बस एक बिस्तर मिल जाए तो मैं अच्छे से सो जाऊँ चौड़े से एकदम। इतनी नींद आ रही है, इतनी थकान हो गई है ना, बता नहीं सकती। तो फाइनली अब हम चले अपने फ़्लाइट में, एंड फिर यहाँ से डायरेक्ट अब कोलकाता, जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे, जहाँ तक की टाइमिंग हमको बताई गई है। तो सीट्स अरेंजमेंट हो गई थी, वो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पाता इतने जल्दी में। चलो हो गया, हो गया। सो या फाइनली ऑलमोस्ट मॉर्निंग में 6 बजे
लेकिन हाँ, इसमें मुझे ये लगा कि चलो यार, मॉर्निंग का जो वेदर होता है ना, मैंने ऊपर से देखा था ना वो सनराइज़ होते हुए, दैट वाज लाइक OMG, ना ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मे बी कैमरा में इतना चीज़ कैप्चर नहीं हो पाया वो, बट इन रियलिटी इट वाज लुकिंग लाइक अ हेवन, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, जस्ट ऑसम। फाइनली अराइव्ड टू आवर डेस्टिनेशन। बड़ी मेहनत लग गई यार यहाँ तक पहुँचने में, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग गई। पैकेज कलेक्ट करना है मैंने, उसके बाद निकलते हैं। ऋषभ आया हुआ है रिसीव करने के लिए, बेचारे सुबह सुबह निकले हैं घर से। ओहो हो, बड़ी मेहनत हो गई आज। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद मैं फाइनली कोलकाता पहुंच गई हूँ। एंड यहाँ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर दी हूँ। मैं आउटरो शूट नहीं, क्योंकि इतना थक गई थी कि हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।